Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of logical functions given to us. Similarly, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions and logical functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं नेस्टेड इफ और वी लुकअप के फंक्शंस को टेकअप करूंगा। इन दोनों फंक्शन के साथ मैं डिफाइन नेम और डेटा वैलिडेशन टूल्स को यूज करूंगा। आइएगा एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ इफ एंड वी लुकअप फंक्शंस कैलकुलेट सेपरेटली द कमीशन अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथली सेल्स अचीव्ड बाय द सेल्समैन। For monthly sales column, use data validation to input data, show input message and error alert. For table, use define name tool. So हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी requirements हैं। हमें इन requirements के accordingly इस particular question को perform करना है। मेरे पास नीचे दिए गए structure के अंदर कुछ inputs दी गई हैं। रेंज के केस के अंदर मुझे यहाँ पर मंथली सेल की रेंज को लेना है लेस देन 10,000, उसके बाद 10,000 टू लेस देन 20,000, फिर 20,000 टू लेस देन 40,000 एंड सो ऑन। यहां पर मैं मंथली सेल को इनपुट करूंगा और जिसके आगे हमें इनका कमीशन का रेट दिया गया है। इट मींस जहां पर मंथली सेल 10,000 से कम है वहां पर कमीशन रेट 5% है, जहां पर मंथली सेल 20,000 से कम है वहां पर कमीशन रेट 8% है। हमें ये इनपुट्स ऑलरेडी गिवन है। मंथली सेल्स के कॉलम के अंदर इनपुट देने के लिए हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को यूज करना है। सो मैंने मंथली सेल्स के कॉलम के अंदर इस सेल पे क्लिक किया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं। मैं यहां पर होल नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं। डेटा के अंदर बिटवीन ऑप्शन को टेकअप कर रहा हूं और मिनिमम नंबर के अंदर मैंने 0 दे दिया और मैक्सिमम नंबर के अंदर मैं यहां पर 9999 4 बारी मैंने दे दिया 9,999। इसके बाद मुझे इनपुट मैसेज के अंदर शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, जब भी हम इस सेल को सिलेक्ट करें तो ये हमें एक इनपुट मैसेज शो कर दे। व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज। इसके अंदर हम टाइटल को दे रहे हैं एंटर मंथली सेल्स अमाउंट। इनपुट मैसेज के अंदर हियर यू कैन एंटर एन अमाउंट लेस देन rupees 10,000. I move into the error alert. जैसे मैंने एरर अलर्ट के ऊपर क्लिक किया मेरे पास यहां पर यह डायलॉग बॉक्स चेंज हो गया। शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। एक्सेल ने ही चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। व्हेन यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा शो दिस एरर अलर्ट। इसके अंदर हमें 3 तरह के डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं। मैं स्टॉप वाले स्टाइल को ही चूज कर रहा हूं। टाइटल के अंदर इस जगह पर मैं टाइटल दे रहा हूं इनवैलिड अमाउंट। एरर मैसेज के अंदर यू कैन नॉट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹9999 दे दिया। आई से ओके। आप देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं एंटर मंथली सेल्स अमाउंट, मैं यहां पर एंटर करता हूं 5,000 तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इस जगह पर अमाउंट कर देता हूं 15,000 और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर एक एरर अलर्ट आ गया। यू कैन नॉट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹9,999। आई से कैंसल। जैसे मैंने कैंसिल किया वहां से 15,000 यहां पर कैंसिल हो गया। मैक्सिमम अमाउंट मैं इस जगह के ऊपर 9,999 ले सकता हूं।
इससे ज़्यादा मैं अमाउंट यहाँ पर नहीं ले सकता। सिमिलरली अब मुझे नीचे के सेल्स के अंदर भी डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं अब मंथली सेल्स के सेकंड सेल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ। वंस अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं होल नंबर को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मुझे डेटा के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, मैं बिटवीन को ही सिलेक्ट करूंगा और मिनिमम अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पर 10,000 का अमाउंट दे रहा हूँ। मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मैं यहाँ पर 19,999 का अमाउंट दूंगा। इनपुट मैसेज के अंदर ज्यादातर मैसेजेस अब बिल्कुल वैसे ही होंगे। टाइटल के अंदर एंटर मंथली सेल्स अमाउंट। इनपुट मैसेज के अंदर हियर यू कैन एंटर एन अमाउंट लेस देन ₹20,000। एरर अलर्ट के केस के अंदर मैं स्टाइल यूज करूंगा स्टॉप का और टाइटल दे रहा हूं इनवैलिड अमाउंट। एरर मैसेज के अंदर यू कैन नॉट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹19,999। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, यहां पर हमारे पास इनपुट मैसेज आ गया, एंटर मंथली सेल्स अमाउंट, हियर यू कैन एंटर एन अमाउंट लेस देन ₹20,000। सो मैं यहां पर अमाउंट को एंटर करता हूं 20,000। जैसे मैंने 20,000 किया, मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया, यू कैन नॉट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹19,999। आई से कैंसल। मैं इस जगह के ऊपर 15,000 अमाउंट को दे रहा हूं। अब स्टूडेंट, मैं बाकी के 2 सेल्स के लिए भी डेटा वैलिडेशन की यहां पर इनपुट्स को लूंगा। सेटिंग्स के अंदर आई गो टू होल नंबर। होल नंबर के अंदर मैं बिटवीन ऑप्शन को टेकअप कर रहा हूं। मिनिमम इज 20,000 एंड मैक्सिमम इज 39,999। इनपुट मैसेज के अंदर टाइटल में आई एंटर मंथली सेल्स अमाउंट, एंटर मंथली सेल्स अमाउंट। इनपुट मैसेज के अंदर हियर यू कैन एंटर एन अमाउंट लेस देन ₹40,000। एरर अलर्ट के केस के अंदर स्टाइल स्टॉप को ही हम यूज करेंगे। टाइटल के अंदर इनवैलिड अमाउंट। एरर मैसेज में यू कैन नॉट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹39,999। आई से ओके। आप देखिएगा ये सेल सिलेक्टेड था, तो हमारे पास डेटा की इनपुट का एक मैसेज आ गया, हियर आई कैन एंटर एन अमाउंट 34,000। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं इसी अमाउंट को 44,000 कर दूं तो मेरे पास ये एरर अलर्ट आ गया। आई से कैंसल। यहां पर ये 34,000 को ही मैं रहने देता हूं और नीचे के सेल के अंदर अब मैंने क्लिक कर दिया। वंस अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर आई सिलेक्ट होल नंबर और इस बारी मिनिमम के अंदर मैं 40,000 दे रहा हूं और मैक्सिमम के अंदर मैं यहां पर 10 लाख का अमाउंट दे देता हूं। इनपुट मैसेज में टाइटल के अंदर एंटर मंथली सेल्स अमाउंट। इनपुट मैसेज के अंदर हियर यू कैन एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन ₹39,999। एरर अलर्ट के केस के अंदर स्टाइल स्टॉप को ही हम यूज करेंगे। टाइटल के अंदर
इनवैलिड अमाउंट। एरर मैसेज में यू मस्ट एंटर एन अमाउंट greater than rupees 39,999। आई से ओके, मेरे पास एक इनपुट का अलर्ट आ गया, एंटर मंथली सेल्स अमाउंट, यू कैन एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन रुपीज 39,999। मैंने यहां पर अमाउंट दे दिया 40,000। आई प्रेस एंटर, ये अमाउंट एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं इस 40,000 का 44,000 कर देता हूं तो भी एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर मैं इस 44 का 34,000 करता हूं तो मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया, यू मस्ट एंटर एन अमाउंट ग्रेटर देन रुपीज 39,999। ऐसे कैंसल, जैसे मैंने कैंसिल किया यहां पर अमाउंट 44,000 एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मेरे पास डेटा को इनपुट करने के लिए सारी वैलिडेशंस आ गई। अब मुझे यहां पर कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले मैं कमीशन अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। इक्वल्स टू इफ D8 इज लेस देन रुपीज 10,000 तो D8 को मल्टीप्लाई कर दो 5% के साथ। नहीं तो चेक करो, इफ D8 इज लेस देन 20,000 तो D8 को मल्टीप्लाई कर दो 8% के साथ। नहीं तो फिर चेक करो, ये जो अमाउंट है क्या ये 20,000 से भी ज्यादा है। D8 के अमाउंट को चेक करो, इज इट लेस देन 40,000, और अगर ये 40,000 से कम है तो D8 को मल्टीप्लाई कर दो 10% के साथ। नहीं तो D8 को मल्टीप्लाई कर दो 12% के साथ। नाउ आई एम क्लोजिंग पेरेंथेसिस। मैंने यहां पर 3 बारी इफ फंक्शन को ओपन किया है तो मैं 3 बारी पेरेंथेसिस को यहां पर क्लोज करूंगा। आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहां पर कमीशन का ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। इफ आई चेंज दिस वैल्यू टू 1,000, आप यहां पर देख रहे हैं कि कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। मैंने इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग कर दिया, मेरे पास इन सभी मंथली सेल्स का कमीशन अमाउंट कैलकुलेट हो गया। जैसे ही हम इस मंथली सेल्स के अमाउंट को चेंज करेंगे, यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर उसी कमीशन रेट से कैलकुलेट होकर अमाउंट आ जाएगा। अब मैं वी लुकअप के फंक्शन के थ्रू कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू वी लुकअप पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के केस के अंदर इस मंथली सेल्स के अमाउंट को देखो, कॉमा, सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। इस 1,000 के अमाउंट को किस टेबल के अंदर देखना है, दिस इज द टेबल गिवन टू अस। इस अमाउंट को इस टेबल के अंदर देखो, और नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर देखना है, मंथली सेल्स मेरा पहला कॉलम है और कमीशन रेट मेरा सेकंड कॉलम है। तो मैं कमीशन के रेट को जानना चाहता हूं तो मैंने सेकंड कॉलम को यहां पर लिख दिया, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के केस के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने फॉल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, इन ऑर्डर टू गेट द कमीशन अमाउंट आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद मंथली सेल्स। आई प्रेस एंटर, मेरे पास मंथली सेल अगर 1,000 है, कमीशन रेट 5% है, वी लुकअप के फंक्शन ने मुझे कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट करके दे दिया। मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। यू कैन सी दैट द आंसर इज सिमिलर। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, वी लुकअप फंक्शन एंड डिफाइन नेम। इस जगह के ऊपर अब मैं डिफाइन नेम को यूज करूंगा। डिफाइन नेम के लिए मैंने ये पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। आई गो टू फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के अंदर मैं डिफाइन नेम पे क्लिक करता हूं। मुझे इस टेबल को एक नाम देना है। जैसे मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक किया, न्यू नेम डायलॉग बॉक्स यहां पर अपीयर कर गया, जिसके अंदर मंथली सेल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये मंथली सेल्स जो टाइटल था ये सिलेक्टेड है। मैं कहता हूं कि मुझे यही नाम दे दो, मंथली अंडरस्कोर सेल्स।
और इसका स्कोप पूरी वर्कबुक के ऊपर हो, ये मैं अपनी किसी शीट के ऊपर सिंपली नहीं चाहता, पूरी वर्कबुक के ऊपर चाहता हूँ। रेफर टू के केस के अंदर ये हमारे पास कंप्लीट रेफरेंस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया, D7 to E11। आई से ओके। अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ही मैं इस टेबल को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर ये मंथली सेल्स का टाइटल देख सकते हैं। डिफाइन नेम ने नेम बॉक्स के अंदर मुझे मंथली सेल्स का ये टाइटल दे दिया और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। अब मैं वी लुकअप के फंक्शन के अंदर डिफाइन नेम को यूज करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो जो हमें D8 के अंदर दी गई है, कॉमा टेबल एरे। इस वैल्यू को कहां पर देखो, इस पूरी टेबल के अंदर देखो। अब आप स्टूडेंट नोट कीजिएगा, हमारे पास यहां पर ये आर्गुमेंट के अंदर मंथली सेल्स ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया इन द केस ऑफ टेबल एरे, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंदर मैं 2 दूंगा, कॉमा इसके बाद रेंज लुकअप आर्गुमेंट के अंदर मैंने एग्जैक्ट मैच को दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड बाय मंथली सेल्स अमाउंट दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D8। आई प्रेस एंटर। मेरे पास कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। हमने कमीशन अमाउंट को इन 3 जगह पर कैलकुलेट किया, अमाउंट इज सेम। जिन पर्टिकुलर फंक्शंस को हमने यूज किया है अब वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट इफ फंक्शन। वी लुकअप के फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है और जिस जगह पर हमने डिफाइन नेम को यूज किया, दिस इज द फंक्शन विच वी यूज इन केस ऑफ डिफाइन नेम। स्टूडेंट कभी भी आप फॉर्मूलाज के अंदर जाकर डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इस जगह पर देखेंगे यूज इन फॉर्मूला, तो हमने जिस पर्टिकुलर नाम को यूज किया है दैट इज मंथली अंडरस्कोर सेल्स, वो यहां पर भी विजिबल होगा। और जब मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो नेम बॉक्स के अंदर भी यही नाम विजिबल होगा। यहां पर हमने 3 डिफरेंट तरीके से कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट किया है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।